हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। और एक बीपीएससी की तरफ से महत्वपूर्ण सूचना आया है कि बीपीएससी 69 के लिए फॉर्म फिलअप के लिए आ गया है। तो आप सभी अभ्यर्थी सही से फॉर्म के बारे में देख लें पहले, और फिर उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो सारा चीज़ आप नोट कर लें कि कैसे कैसे फॉर्म भरा जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे फॉर्म भरना चाहिए और क्या क्या चीज़ की मतलब उपलब्धि होनी चाहिए और किन किन चीज़ों का सही तरीके से आपको करना चाहिए। ठीक है, तो पहले आपको मैं बताता हूँ कि आपका फॉर्म फिलअप करने का तरीका कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जो भी स्टूडेंट हो या जो भी भरना है उनको सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन फॉर्म को तरीके के साथ पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप आगे स्टेप में बढ़ें। तो जो है हर मतलब स्टूडेंट के पास जो होना चाहिए वैलिड एवं वर्किंग ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखें। ठीक है, अब आगे स्टेप जो है फिर ये बताया गया है कि आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंतिम बिंदुओं पर का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिए हैं। ठीक है, तो जो भी है वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वंचित प्रमाण पत्र पर दस्तावेज की स्कैन कॉपी। देखिए यहाँ पे जो है आप जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा जो अपलोड करना है वो स्कैन होना चाहिए। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। अधिकतम जो है 100 KB साइज में अभ्यर्थी के पास उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या फिर बताए हैं बीपीएससी की तरफ से कि सिस्टम डेस्कटॉप एक्सेट्रा जिससे आवेदन भर रहे हैं उसका जो क्वालिटी होना चाहिए वेब कैमरा। ठीक है, जो कैमरा जो होगा पहले क्या होता था कि आप फ़ोटो खींच के सबमिट करते थे, तो अब वो चीज़ बीपीएससी वाले ने हटा दिया है। अभी यही चीज़ सेम जो है टीचर वाले में भी यही चीज़ हुआ है। तो आपको जो है अपने खुद से फ़ोटो को नहीं ये करना है। आपको सबसे पहले जो है कैमरा जो है जिस लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जो इसके भी होगा या साइबर कैफ़े कहीं पे भी आप जहाँ पे भरें उसका वेब कैमरा उपलब्ध अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, तथा फ़ोटो का जो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड होना चाहिए वो सफ़ेद होना चाहिए और हल्के रंग का होना चाहिए। ठीक है, सफिशिएंट लाइट उपलब्ध होना चाहिए। अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन इमेज होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और अधिकतम जो है 15 KB का जो है इसमें साइज होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो डायमेंशन दिया गया है तो इसमें जो है डायमेंशन जो दिया गया है वो 220 इंटू 100 पिक्सल का जो है होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आपका थोड़ा सा भी होगा तो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है सही तरीके से उसको देख लीजिए और उसके बाद जो है ना फॉर्म को फिर से भर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। तो फिर अगला स्टेप में चलते हैं, रजिस्ट्रेशन जो है कैसे किया जाता है उस चीज़ के बारे में आपको हम विस्तार से जो है बताएंगे। ठीक है, तो ये जो है ऑनलाइन जो होगा आपका, तो ये ऑनलाइन का वेबसाइट ऑनलाइन के लिए ये वेबसाइट दिया गया है। यहाँ पे आप इसको सही से देख लीजिए, उसके बाद जो है फिर आप आगे बढ़िए। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पेज पे अभ्यर्थी अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे। ठीक है, जो आपका सूचना है वो आप सही सही भरेंगे। ठीक है,
विकल्प करके, ठीक है, स्क्रीन पर यूज़र नेम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा, जिससे रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पे भी आपका आएगा। ठीक है, फिर एप्लीकेशन के बारे में आपको फिर बता रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब जो है आपका अगला स्टेप जो होगा रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया। रजिस्ट्रेशन मोबाइल ईमेल आईडी प्राप्त यूज़र एवं पासवर्ड से अभ्यर्थी इतने इतने जो है वेबसाइट के जो बिहार गवर्नमेंट के बीपीएससी के थ्रू से दिया है होम पेज पर लॉगिन करें। फिर से आप जो है लॉगिन कीजिएगा। ठीक है, फिर से लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थी फिर से लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म को निर्धारित करना है। ठीक है, और इसका भी जो होगा जो साइज होगा तो वो भी जो फॉर्मेट में है वो भी आपको जो है स्कैन करना है सारा चीज़ को। ठीक है, जैसे कि आपको फ़ोटो जो है लगेगा वो तो आपका वेब कैम के थ्रू से कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका जो पीडीएफ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको पीडीएफ में जो है सबमिट करना है। 100 KB साइज में अपलोड करना है। और डायमेंशन तो आपको बताए ही, अभी हम बताएं कि 220x100 डायमेंशन होना चाहिए हर चीज़ का। ठीक है, और एडिट करने के लिए जो बताया गया है एप्लीकेशन के बारे में जो बता रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म में विवरण भरने के बाद एडिट करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एडिट करने का ऑप्शन पेमेंट करने से पूर्व तक है। जब आप एडिट करना चाहेंगे पेमेंट से पहले ही आप इसको सही तरीके से रीड कर लीजिएगा। और ठीक है, जो पेमेंट करिएगा पेमेंट के बाद आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वो चीज़ को सही से देख लीजिएगा पहले, उसके बाद आप करिएगा। ठीक है, नोट आप जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप गौर से देख लीजिए। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन फॉर्म के विवरण में आवेदक की निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन पेमेंट करने पे पूर्व ही एडिट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। पेमेंट के बारे में आपको मैं समझा देता हूँ कि पेमेंट के बारे में क्या कहा गया है। तो पेमेंट के बारे में जो है, परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि ये उनको आवेदन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं सही है। पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि में एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप सही से देख लीजिए। फिर उसके बाद जो है आप डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म कीजिएगा। परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर, ठीक है, डैशबोर्ड पर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद टैब ऑन करेंगे। फिर टैब ऑन के बाद डाउनलोड फाइल एप्लीकेशन करना है। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। फिर जो है आवेदन पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी ये भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किए गए आवेदन पीडीएफ हार्ड कॉपी के प्रत्येक पेस्ट्री का रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड एवं सबमिट। आप जिस वक्त आप जो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे कंप्लीट हो जाएगा। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि हर एक पेज में, जैसे कि 2 पेज 3 पेज जितना भी पेज होगा, तो हर पेज में एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए और उसमें जो है बारकोड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बीपीएससी वालों ने कह दिया है कि बारकोड और एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आपका नहीं हुआ तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह सब कुछ करें। अगर आपको कोई हेल्पलाइन लेना है तो आप ये बीपीएससी की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके आगे अगर आपको कोई परेशानी है तो। और
अगला मैं जो है अभी जो बताया आपको, तो ये अभी मैं फॉर्म जो है इंस्ट्रक्शन बताया है कि कैसे किया जाता है। अगला मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है और किस तरह से भरा जाएगा, वो सारी मैं जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो बन के रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कैसा लगा वो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।